लगातार संपर्क भी नेताओं से कर रहा हूं, लोगों से जानकारियां मिले। हालांकि निगम जी से आज बात होनी थी, नहीं हो पाई। हर संगठन ने अपने अपने मुताबिक जिसने जहां बात कहनी चाहिए उसने कही, और जब नहीं निकली सही तो फिर फोन मत उठाओ, बात मत करो, और फिर कोई सवाल कर दे तो रूठ जाओ, नाराज हो जाओ। ये सब खेल जो चला वो सिर्फ शिक्षा मित्रों की आपसी कमजोरी दर्शाता है कि आप इकट्ठे नहीं हो। उसके रीजन भी है कई। अगर कोई आया और उसने अमुक संगठन से सवाल करने चाहे तो लोगों ने कहा तुम्हारा तो संगठन ही चोर है, तुम चोर हो। दूसरे ने कहा तो तीसरा बोला। यही खेल चलता रहा। इस खेल से अभी निकल नहीं पाए और न निकलने का प्रयास किया गया। मैं ये जरूर कहूंगा इससे निकलने की परम आवश्यकता है। लोगों का अपना मानना है। कोई कह रहा है कि 27 में होगा, ये कैसे मालूम है 27 में होगा। कोई कह रहा है 26 के आधे में कर देंगे। तो 26 का कैसे भरोसा हो जाए जब जो लोग इस पूरे घटनाक्रम के पीछे रहे, वो किस आधार पर अभी बीच में जब सब शांत बैठे थे लोगों को लगा अब कुछ नहीं होगा, तब फिर एक संगठन के नेताजी आए, उन्होंने कहा अप्रैल में हो जाएगा। ठीक है, भरोसा नहीं दोगे तो लोगों की आशा टूट जाएगी, लेकिन भरोसा ऐसा तो दो कि उस भरोसे पर कुछ हो जाए। एक बात तो बताऊं, अगर मानना न मानना आप लोगों का अपना नैतिक धर्म है, और आप ऐसा भी नहीं है कि बिना पढ़े लिखे लोग हैं तो समझाया जाए वो समझोगे नहीं, करोगे भाई जो आपके अपने मन में हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इस मुद्दे को गर्म कर लो तो कुछ मई में निकल आए। संगठन के लोग तो ये चाहते हैं कि जब हम बुलाएं तब धरने पर आओ। संगठन ये नहीं कहेगा कि हम लाइव सोशल इस सब पर जोर बढ़ाएं और कुछ अच्छा कर लें। लेकिन अब प्रत्येक शिक्षा मित्र और अनुदेशक का यह नैतिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी है, वो अपने लिए क्या चाहता है, करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, वो अपने न्याय के लिए तत्पर है कि नहीं है। ये मैं उस पर आरोप भी नहीं लगा सकता, क्योंकि जो चीजें दिखती हैं वो होती नहीं है, और होती हैं वो दिखती नहीं है। हाँ, आप में ताकत है, अथाह ताकत है। उस ताकत का आप भरपूर प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये बार बार बात कही जा रही है और कही जाती रहेगी। अरमान हुसैन, जो आप लिख रहे हैं वो सारी बातें सच हो सकती हैं। जिस दिन इस प्रोग्राम में 50-60 हजार लोग 15 दिन जुड़ जाएं, आपके लोगों को बुला के न्याय मिल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। इतना कई मुद्दे तूल पकड़ गए कि सरकार को जवाब देना पड़ गया। जो भारतीय जनता पार्टी कास्ट सेंसस पे बोलने को तैयार नहीं थी, उसने कल लागू कर दी। जो कहती थी कि देश बढ़ जाएगा, समाज बढ़ जाएगा, जातियों पर काम नहीं करेंगे, हम धर्म की बात करते हैं, वो धर्म से निकलकर जाति पर आ गई। कितना बड़ा बदलाव हुआ है, और आप लोग कुछ नहीं करा पा रहे। ये आपकी अपनी हार है, किसी की हार नहीं। अरे जाति जनगणना पर कितना काले झंडे दिखाए गए, हरे झंडे दिखाए गए, पीले झंडे दिखाए गए, सदन में झगड़ा हुआ और यह कहा गया कि वो व्यक्ति जाति जनगणना का जिक्र कर रहा है जिसको अपनी खुद जाति पता नहीं है। राहुल गांधी पर यह आरोप संसद में लगाए गए। क्या इससे भी बड़ा गुना शिक्षा मित्र अनुदेशक ने कर दिया? उसी जाति जनगणना को तो लागू किया सरकार ने।
भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने किया है। फिर मैं वही कहूंगा कि वोट का लाभ और वोट के लाभ के मुकाबले कुछ नहीं है। ये आपको तय करना है वोट का लाभ कैसे कैसे आप साबित करो कि मेरा वोट है। आपको तो काउंट ही नहीं कर रहा कोई, आप ये समझ ही नहीं पा रहे। काउंट करता तो अब तक कर देता, काउंट करता तो अब तक सरकार कर चुकी होती। ये काउंट कैसे करवाओ? और उसका लक्ष्य है कि एकता, उसका लक्ष्य है संख्या बल, उसका लक्ष्य है कि हम दिखें, उसका लक्ष्य है कि हम सवाल करें, उसका लक्ष्य है कि हम पूछें। कब करोगे, कैसे करोगे? करोगे नहीं तो क्यों नहीं करोगे? लेकिन मैं अक्सर सबसे बात